नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हमारे हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो हमारे चार चार काल में विभाजित किए गए हैं, काल विभाजन, जिसमें कि आदि काल आता है, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। इन सभी में जितने भी विद्वानों ने जितने अपने कथन कहे हैं, लगभग इस क्लासेस के माध्यम से उसे कंप्लीट करवाने की कोशिश की जा रही है। और ये हमारी 5वीं क्लास होगी। और अन्य क्लासेस अगर आपने नहीं देखे हैं तो बिल्कुल चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या इसे आप सुन भी सकते हैं। और ये हम एक बात यहाँ पे क्लियर कर दें कि ये कथन जो है किसी एक जगह पे ये आपको नहीं मिलेंगे। ये शुक्ल की बुक से या फिर हम बोल सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक से, इसके अलावा अलग अलग चीज जगह से इन्हें बच्चन सिंह की बुक से एक जगह इसे एकत्रित किया गया। यानी कि इस अब मैं खुद के अपने नोट्स को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो पिछले क्लासेस में हमने डॉक्टर नगेंद्र तक कर लिया था, जिसमें कि आज से हमारा जो क्लासेस होगा वो है गोरखनाथ के संबंध में क्या कुछ विद्वान कहते हैं। तो शुक्ल जी कहते हैं गोरखनाथ के बारे में, गोरखनाथ के हठ योग साधना, ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद, घर के भीतर ही ईश्वर को लेकर चली थी, जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। तो किसका कथन है ये? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला कथन देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महामानवित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में इनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ की भक्ति मार्ग ही थी। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। तो कौन है अपने युग के सबसे बड़े नेता? ये इस कथन से आपके बहुत सारे कथन निकल जाएंगे। शंकराचार्य किसके बारे में बोलते हैं कि भारत वर्ष में इसके जैसा प्रभावशाली महामानवित नहीं है, तो गोरखनाथ के बारे में कहते हैं। फिर भारतवर्ष में कोने कोने से यहाँ से आपके कथन निकल जाएंगे, ऐसे करके इसमें 2-3 कथन आपको मिल जाएंगे। और ये गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, ये तो कितनी दफा पूछे गए हैं, देख सकते हैं। इसका ये पूरा कोटेशन ये है, और ये छोटे छोटे भागों में ऐसे हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला हम देखेंगे, बाबू गुलाब रॉय क्या कहते हैं गोरखनाथ के संबंध में। गोरखनाथ प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सिद्धों में वामाचारी भोग प्रधान पद्धतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप सहज जीवन एवं पवित्रता के मार्ग का आश्रय लेकर नाथ पंथ को प्रतिष्ठित किया। ठीक है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, इन्होंने अनेक योग और शैव संप्रदायों को तोड़कर 12पंथी शाखा की स्थापना की। तो ये कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नंदुलारे वाजपेयी जी कहते हैं, गोरखनाथ वास्तविक अर्थों में पहले कवि हैं जिनका संत साहित्य ऋणी है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं नाथ साहित्य के बारे में। एक चीज यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कि पहले गोरखनाथ के बारे में कहे जा रहे हैं, या फिर यहाँ पे फिर नाथ साहित्य आ गया। पहले नाथ साहित्य के बारे में कहना चाहिए, फिर गोरखनाथ के बारे में। बात एक ही है, मैंने अपने नोट्स में इसी टाइप से लिखा हुआ था, यानी कि जैसे जैसे मैंने चीजों को पढ़ा वैसे वैसे लिखते गए, इसीलिए ये ऊपर नीचे हो गया। ठीक है। बाकी आपको कथन यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। नाथ साहित्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि नाथ पंथ, नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। तो समझ गए नाथ पंथ के लिए कितने सारे नाम प्रसिद्ध हैं, ये भी देख लीजिए। आने वाले परीक्षाओं में जो है ये मतलब बोल सकते हैं, तथ्य से अगर क्वेश्चंस बनेंगे ना, तो अवधारणा तथ्य से बनेंगे तो ये तो सिर्फ कोटेशन आएगा, अवधारणा से बनने लगेंगे तो ये तोड़ तोड़ के भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिए कि नाथ पंथ के लिए, नाथ संप्रदाय के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, सिद्ध और योगियों की रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं आती और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। यानी कि इस कथन से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि साहित्यिक कोटि के नहीं आती। आप लोग ये भी जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धनाथ जैन को अपने शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आने के कारण जो है उन्हें हिंदी साहित्य में स्थान नहीं दिया है। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकृत रूप है।
डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ था, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। काफी महत्वपूर्ण है। फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है नाथों का समय, ये समय बताते हैं, ये यहाँ पे मैंने बता दिया है कि 12वीं से 14वीं शताब्दी के अंत तक नाथों का समय डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदि काल में नाथ पंथियों का हठ योग साधना का प्रारंभ हुई। तो ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आगे कहते हैं, आप हजारी प्रसाद द्विवेदी के बहुत सारे कथन देखेंगे, कारण है कि उन्होंने नाथ साहित्य पे पूरी एक पुस्तक ही लिख डाली है अपनी, इसीलिए ये नाथ साहित्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आपको बहुत सारे कथन मिलेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात ये भी बता दूंगी कि ज्यादातर कथन जो है ना वो शुक्ल जी की बातों का उल्टा जवाब जो होता है वो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथनों में देखने को मिलेंगे ज्यादातर केसेस में, यानी कि 100 में हम 90% में इन चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन, गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। अब देख लेते हैं सिद्ध साहित्य के बारे में, बस इतना ही है, लास्ट है हमारा। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उनका बीज रूप सरहपा के काव्य में ही दृष्टव्य है। तो कौन कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं। बच्चन सिंह कहते हैं आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं सरहपा दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोगता तथा हिंदी साहित्य के प्रथम कवि हैं। तो ये राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं। तो ये हमारे आदिकाल के कथन जो हैं, यहाँ से अब हमारे भक्ति काल के चलेंगे इसी टाइप से। तो आगे आपके क्लासेस होते रहेंगे। आधुनिक काल तक मैं कोशिश करूंगी, और गद वाला तो फिर रामचंद्र तिवारी से करेंगे, वो आप उससे कर लीजिएगा। मैं आधुनिक काल तक के जितने भी महत्वपूर्ण कथन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने का कोशिश करूंगी। उम्मीद है ये क्लासेस आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होंगी। और आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे कथन कराए हैं। अगर आप इससे कथन अगर गिनती करके निकालिएगा ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि 500 कथन से आपके ज्यादा कथन सिर्फ आदि काल से मैंने कम ही खाए, उससे ज्यादा ही निकल जाएंगे। इतने बड़े बड़े कथन में आपको क्या लगता है कि सिर्फ इसमें एक ही कथन है? इसमें से अगर आपने इस क्लासेस को 4-5 बार देख लिया ना, तो आपकी चीजें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। देखिए मैंने बहुत सारे करवाए हैं, ऐसा नहीं कि प्लेलिस्ट में जाके देखिए तो सही, बहुत सारे कथन है आदिकाल से संबंधित। इसके पहले भी, आदिकाल से पहले भी, जो हमारे नामकरण वगैरह को लेकर जो विद्वान क्या कुछ कहते हैं, क्यों कहते हैं, कौन क्या कहते हैं, इन चीजों के बारे में भी मैंने बताया है। और आगे क्लासेस हमारे भक्ति काल के ऊपर होगा। आप हमें फीडबैक देके जरूर बताइएगा ये क्लासेस आपको कैसी लगी, और इससे रिलेटेड और क्या कुछ आपके लिए इस क्लासेस के साथ क्या कुछ जोड़ सकते हैं वो भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में जिसमें कि हम भक्ति काल करेंगे। तब तक के लिए क्लासेस के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार।